Hello friends, this is Dr. Vivek Nanoti, Principal Priyadarshan Institute of Engineering and Technology नागपुर। इस वेबिनार में, इस सेमिनार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों से बात करते हुए। ये लॉकडाउन में यही एक माध्यम हमारे लिए बचा हुआ है। सो फ्रेंड्स, द टॉपिक ऑफ माय टुडेज वेबिनार इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड व्हाट इज़ दैट? ऑफिस एटिकेट्स एंड मैनर्स। ऑफिस एटिकेट्स एंड मैनर्स, ऑफिस में कैसे बर्ताव करना है, कैसे रहना है, क्या बात करनी है, कैसी बात करनी है। फिर ये भाई टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हम ये सोच रहे ऑफिस मेरे को कम पगार दे रही, ज़्यादा पगार दे रही, सबको अपने अपने ऑफिस से कितना प्यार है, सबको अपने अपने ऑफिस में जो बॉसेस है उनसे कितना प्यार है, उनके सबॉर्डिनेट कितने निकम्मे हैं और वो कितने इन अप्रोप्रिएट है, वो गलत है, इन नॉट क्वालिफाइड है। आई मीन 100 टाइप की कंप्लेंट्स है हमको और हम त्रस्त है। ऑफिस में हमको लगता है यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, पगार नहीं बढ़ रही, प्रमोशन नहीं हो रहा। हो सकता है सब कुछ होता है, पर इस ऑफिस में रहते हुए आज मेरे को, आई एम प्रिंसिपल फॉर लास्ट 7 years एंड आई एम इनटू इंजीनियरिंग एजुकेशन फॉर लास्ट 29 years। 29 साल निकाल दिए मैंने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में। और आप में से कुछ लोग कॉलेज में हो, ऑफिसेस में हो, यूनिवर्सिटी ऑफिसेस में हो, सब लोग हम एक एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं। बहुत सा टेंशन होता है, बहुत सारी डेडलाइन, फॉर्म्स की डेडलाइन, एग्जाम की डेडलाइन, पैसे नहीं आए, फी कलेक्शन, बच्चों से कांटेक्ट, टीचर से कांटेक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रेस, आई अंडरस्टैंड। एंड दैट इज व्हाई दिस टॉपिक इज सो इंपॉर्टेंट, दैट हाउ टू स्पेंड टाइम, हाउ टू क्रिएट अ क्वालिटी टाइम इन टू दी ऑफिस। और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्या हो गया, गुस्सा किया तो सोचो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमने ये क्यों करना चाहिए, वाई वी शुड फॉलो ऑफिस एटिकेट्स एंड मैनर्स। एंड देर आर स्टैंडर्ड वेज एंड नॉर्म्स। एक ऑफिस में एक क्लर्क ने कैसा बिहेव करना, एक सीनियर क्लर्क ने कैसा करना, एक रजिस्ट्रार ने कैसे बिहेव करना, हाउ टू बिहेव, प्रिंसिपल, व्हाट आर हिज मैनर्स एंड एटिकेट्स, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन, हाउ टू ऑपरेट विथ स्टूडेंट्स, हाउ टू रिएक्ट टू स्टूडेंट्स शाउटिंग, how to react to parents who are upset, how to react the parents and students who are begging you that yes, they don't have money to pay fees. I mean, there are numerous problems we all come across and kudos to all of you that you have been handling it so well. अब दिन में ये ज़रूरी क्यों है दोस्तों? मैं ये सोच रहा था, हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में तो मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ 8 घंटे तो बढ़िया नींद ले लीजिए। सो 8 hours स्लीप एंड 4 hours खाना पीना, शॉवर लेना, बाकी कोई एक्सरसाइज कर रहा, कोई घूमने जा रहा, ये वो सब, मेडिसिन, टीवी वगैरह देखना, इसमें हमारे 4 घंटे और चले गए, तो दिन के 12 घंटे दोस्तों हमारे चले गए। अब बचे 12 घंटों में, अब डिपेंड करता है आप किस ऑफिस में काम कर रहे हो, वहाँ बॉसेस कैसे, वहाँ कल्चर कैसा है, वहाँ सिस्टम कैसा है, व्हाट आर दी ऑफिस आवर्स। बस आई एम श्योर दैट देर आर ऑफिसेस हु, एनी ऑफिस इन दिस इंस्टीट्यूशन, एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू आर वर्किंग, it demands for 7 to 8 hours work. And then how far you stay from your, from your office and home, that will decide the commutation time. You may take 40 minutes to reach to your office and 40 minutes to reach to your place. So 40 plus 40, 80 minutes. Traffic jam raha to 90 minutes. So few of them have to spend 90 minutes on commutation, going to college and coming back. So 90 minutes plus 8 to 9 hours this thing. So 8 plus 9, 1, 9, 10 hours. आई मीन बचा क्या मेरे हाथ में? दिन में 2 से 3 घंटे बचे। 24 घंटों में 8 घंटे नींद गई, 4 घंटे मेरे बाकी कर्तव्य है। मेरे को एक्सरसाइज है, नहाना, खाना पीना, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, सब कुछ जो करा के मेरे को निकलना है। कोई मेरी ड्यूटीज़ है, मम्मी को संभाल रहे, कोई बीवी का कोई ये है, कोई घरदार की मेरे पास जिम्मेदारी है। सो वो 3-4 घंटे में कुछ नहीं कर सकता। अब मेरे पास बचा क्वालिटी समय 3 घंटे, विच इज़ फैमिली टाइम, विच इज़ दोस्तों के साथ टाइम, विच इज़ फॉर हैप्पीनेस, विच इज़ फॉर जिसके लिए सारी जद्दोजहद है, जिस चीज़ के लिए, किस लिए पैसा कमा रहा आदमी, कि मेरी फैमिली अच्छी रहे, मेरी फैमिली खुश रहे, मेरे बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले। पीपल आर अर्निंग, वाई आई एम अर्निंग, वाई यू आर ऑल अर्निंग, वाई वी आर स्ट्रगलिंग फॉर प्रमोशंस, वाई वी वॉन्ट इंक्रीमेंट, स्टूडेंट्स, टीचर्स, everyone is working for a purpose, for a goal, and that is about happiness. जिंदगी में कोई भी काम हमारे खुशी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। पीस ऑफ माइंड फ्रेंड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। अब वो पीस ऑफ माइंड ही खो गया तो क्या फ़ायदा? वो तो 3 घंटे है ना,
और जो मैंने 8 घंटे नींद बोली थी ना आपको, वो 8 घंटे नींद भी डिपेंड करेंगी कि ऑफिस के 9 घंटे आपने कैसे गुजारे हैं. एंड हेंस ऑफिस आवर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफिस कैन कंट्रोल यू, व्हाट टू डू, हाउ टू डू. यू नो व्हाट टू डू मेरे को मालूम है. हर एक का एक टेबल है. एवरीवन हैज़ गॉट अ टेबल. यू नो admission table, student table, exam table. We have our own portfolios, we have our own responsibilities, we have our own reporting. I report to registrar, somebody reports to director, somebody reports to principal. We have an hierarchy in the office and we have systems developed and I have my computer, I have my table और मेरे काम निर्धारित है. मात्र इतना निश्चित होना मेरे खुशी की गारंटी नहीं देता, मेरे मनशांति की गारंटी नहीं देता. मुझे सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे को ये काम आता है, मेरे को यूनिवर्सिटी कम्युनिकेशन होता है, मेरे को डीटी और एआईसीटी कम्युनिकेशन होता है, मेरे को डायरेक्टर हायर एजुकेशन के साथ सारा कम्युनिकेशन करना है, करस्पॉन्डेंस करना है, मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ. आई कैन ड्राफ्ट वेल. नो, दिस कम्स अंडर वन कैटेगरी, दैट इज़ व्हाट टू डू. मैंने काम कौन सा करना है और क्या करना है, मुझे क्या काम दिया गया है, ये एक साइड हो गई दोस्तों. क्या करना है और मगर कैसे करना है, ये आपकी लिबर्टी है. एक काम क्या करना है ये तो आपको दिया गया है, आपने नौकरी कर ली है, आपको डिसाइड हो गया है, आपने ये टेबल पे बैठना है, आपको ये पोर्टफोलियो दिया, आपकी ये ड्यूटीज़ है, आपने पहले हाफ में ये करना है, सेकंड हाफ में यूनिवर्सिटी जाना है, थर्ड हर हफ्ते पर बुधवार को डीटी ऑफिस जाना है, हायर एजुकेशन के ऑफिस में जाना है. अपना तय है और काम में हम अच्छे भी हैं, सीख भी जाते हैं, ट्रेनिंग भी लेते हैं, सब कुछ हो जाता है दोस्तों. पर फिर भी कुछ लोग खुश है, कुछ लोग नाराज़ है. अब क्योंकि ये जो दूसरी लाइन बोल रहा हूँ, क्या करना है और कैसे करना है, कैसे करना इज द टॉपिक ऑफ माय टुडेज वेबिनार एंड दैट इज ऑफिस एटिकेट्स एंड मैनर. हाउ यू विल स्पेंड योर 8 hours, how you are going to react to students, how you are going to talk to your subordinates, how you are going to talk to your offices, to your bosses, to your customers, to your students, to your visitors, to anybody who walks into your stable. How, what, तय है. ये वाली फाइल निकालना है, ये एडमिशन की स्लिप भरना है, कैश काउंटर पे बैठे वाले को पैसे लेना है, डीडी चेक करना है, ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करना है, देना है, रिसीट देना है, फाइन. दैट इज़ अबाउट व्हाट यू डू. हम काम क्या कर रहे हैं उसके बारे में सबको पता है और उसमें तो एक्सपर्टीज होनी चाहिए. अगर आप अपने काम में भी एक्सपर्ट ना हो ना, तब तो स्ट्रेस भयानक हो जाएगा. पर फिर भी कुछ लोग खुश नहीं, फिर भी तकलीफ है. घर में जाने के बाद चिड़चिड़ करते. मेरे को बहुत लोग, हम लोग ऐसे शादी वादी में मिलते, बहुत लोगों की फैमिलीज मिलती, बोले काम कॉलेज में बहुत भयंकर काम है क्या, ये तो आए बाद ऐसा गर्म रहता है इनका पारा, मैं तो ऐसी चाय रख के चली जाती. या फिर जो हस्बैंड्स रहते लेडीज़ के, वो बोलते मैं तो आने के बाद इसको थोड़ा शांत होने देना, चाय कॉफ़ी बना पीना के फिर तब तक उससे बात ही नहीं करता. बड़ा टेंशन है ऑफिस में. ऑफिस में टेंशन नहीं है. ऑफिस में होता होगा टेंशन, स्ट्रेस होता होगा, कभी 2 लोग छुट्टी पे रहते, मेरे को डबल काम आता. बट मैंने मेरे दिमाग में, मेरे अंदर मैंने एटीट्यूड क्या बना रखा है, मैंने क्या सोच रखा है. मेरे को काम गुस्से से करना है, हो सकता है. मेरे को काम प्यार से करना है, चिल्ला के करना है, नाराज़ रहकर करना है. ये नहीं आया, मैं नाराज़, मेरी तेरी मर्जी. देखो, मैं अगर दिन भर नाराज़गी से काम करूँ तो तकलीफ सिर्फ मेरे को होने वाली. मेरे को जो ब्लड प्रेशर आज से 10 साल बाद लगने वाला था वो आज ही लग जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस मेरे को हो रहा है. अरे बच्चे तो आप बच्चों को गाली दो, आप किसी को डांट दो, वो बाहर जाके हंसता है पागल है करके. Do you remember this? Can you understand this? You also do same. But when we do that, we forget to do that. That what is so important about that? So कैसे करना है? Those are office etiquettes. Those are office manners. नाराज रह के करना है, चॉइस है. नाराज रहो, परेशान रहो, दुखी रहो, गुस्सा रहो, सारी निगेटिव इमोशंस है. नाराज रहो, गुस्से में रहो, परेशान रहो, टेंशन में रहो, स्ट्रेस लो, स्ट्रेस दो, ये सारा आपको निगेटिव इमोशंस क्रिएट करते दोस्तों. एंड दिस निगेटिव इमोशंस आर सो बैड फॉर योर हेल्थ, सो बैड फॉर योर साइकोलॉजी, सो बैड फॉर योर मेंटल हेल्थ. और एक तरफ है पॉजिटिव फीलिंग्स, मस्ती में हर एक से हंस के बात कर रहे हैं. स्माइल डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग. व्हाई कांट यू स्माइल टुवर्ड्स स्टूडेंट्स ऑल्सो. अरे आओ बेटा, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कम ऑन सिट डाउन. हाँ बेटा आराम से चलो, कौन सी जल्दी है तुमको, कुछ जोक्स क्रैक करो, कुछ मस्ती के मूड में रहो, प्यार से करो, आराम से करो, खुश रह के करो.
ये वाली एक पॉजिटिव चीज़ है। तो हमको इधर एक पॉजिटिव लिस्ट है, मस्ती से, प्यार से, हंस के, बोल के, मस्ती करके, खेल कूद करके, सबको लाइटर मूड में लेके भी काम होता है। और परेशानी, नाराज़ी, टेंशन, स्ट्रेस, दुखी रहना, चिड़चिड़ापन रखना, ये भी सब है। ये चॉइस है दोस्तों, ये परिस्थिति नहीं लेती, ये मेरा चॉइस है। कोई मेरे को कितना नाराज़ कर सकता है, ये मेरी शक्ति है वो। इट्स अंडर माई पावर। I have a power to say, I will not remain unhappy today. I'll be happy. I choose happiness, friends. I choose happiness. And happiness is something which is so important. हम जिंदगी भर क्या क्या चाहिए हमको, खाना पीना रहना सब मिल जाएगा, उसके बाद सुसाइड कर रहे हैं। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना लिए, बंगले बना लिए, सब कुछ किया है लोगों ने, और सुसाइड कर रहे। सुशांत की केस हमने देखी। नेम, फेम, ये खुश नहीं है ना, खुश नहीं है, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया दोस्तों आज? तो मन की शांति। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? मेरी फैमिली मुझसे खुश रहे। अगर मैं खुश नहीं रहा तो मेरे पे जवाबदारी है भाई। मेरे घर वाले, मेरे बच्चे मेरे से खुश नहीं, मेरी बीवी मेरे से खुश नहीं, वो चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, सारा स्ट्रेस। इसके लिए हम इंसान नहीं बने, ऊपर वाले ने हमको बनाया दुनिया में खुशी बांटने के लिए। और ये खुशी बांटना है तो ऑफिस, दिन में 8 से 9 घंटे, जितना टाइम फैमिली के साथ नहीं बिताते, जितना दोस्तों के साथ नहीं बिताते, जितना भाई बहन सिबलिंग्स के साथ नहीं बिताते, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टाइम हमारे ज़िंदगी का, नींद में तो हमको पता नहीं हम कहाँ होते, सपने देखते रहते या कुछ ऐसे टेंशन में रहते, बट प्रैक्टिकल एक्टिव टाइम जो हमारा होता है दोस्तों, वो ऑफिस में होता है। सो ऑफिस विल डिसाइड योर हेल्थ, ऑफिस विल डिसाइड योर फिजिकल हेल्थ, ऑफिस विल डिसाइड व्हेन यू आर गोइंग टू कॉट बाय बीपी, डायबिटीज़, स्पॉन्डिलाइटिस एंड कमर दर्द, पीठ दर्द, ऑफिस डिसाइड करता है। तो ऑफिस एंड ऑफिस, और ऑफिस ही ज़िंदगी है। आदमी ज़िंदगी भर नौकरी किस लिए करता है? पैसा कमाने के लिए। तो दोस्तों ये बहुत बहुत गांठ बांध लो आप, कि आपको ये चूज़ करना है कि आपको खुश रहना है। यू नॉट ओब्लाइजिंग एनीबडी यार। दुनिया में हर आदमी बड़ा है, कुछ लोगों को बड़ा ही अहम हो जाता है। अहम सबसे गलत बात है। अहंकार, अहंकार बहुत गलत चीज़ है दोस्तों, एकदम गलत। ये काम मेरे से कोई नहीं करता। वो तो भी नए नए चिल्लर लोग आए हैं, उनको क्या आता, मेरे को सब आता। वो मेरे बॉस को कुछ नहीं समझता, पूरा काम मैं ही करता। कितना अहंकार! अहंकार से कुछ नहीं होता दोस्तों। कितने आए कितने गए कौन पूछता है? अहंकार में काम करने वाला हमेशा चिड़चिड़ा रहता है और दूसरों से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते रहता है, और वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो वो नाराज़ रहता है। यू आर डूइंग योर ड्यूटी फॉर वॉट यू आर बीइंग पेड। आपको अच्छा लग रहा है इसलिए आप 1.5 घंटा ज़्यादा बैठ के काम किए, आपको मज़ा आ रहा है इसलिए, आपकी इच्छा थी, आप यू एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर यू आर इन योर लाइफ, फॉर वॉट एवर यू आर इन योर लाइफ। आप ज़िंदगी में जो भी बन रहे हो, जो भी अपने लिए खुशियाँ और दुख बांट रहे हो, उसमें 99% चांसेस है कि वो आप खुद उसके जिम्मेदार हो। और वो ऑफिस एटिकेट्स, वो ऑफिस मैनरिज्म, एक बार मैं सोच के चलूँ कि ऑफिस जाने के बाद ऐसा बिहेव करना है, वैसा बिहेव करना है, ये तय हो जाए एक बार। नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल। एक भूल जाओ, आप बहुत छोटे हो, आप वाइस चांसलर हो कि आप प्रिंसिपल। जब मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ, फिर मेरे से बड़े बड़े प्रिंसिपल हैं, IIT के प्रिंसिपल हैं, JNU के प्रिंसिपल है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के डायरेक्टर से मिला, मैं बोला मैं कितना छोटा आदमी हूँ। उनके प्रोफाइल्स देखे, उनका सब कुछ देखा, ऐसा लगा हम कुछ भी नहीं। अपने आप को कभी बड़ा नहीं समझना। एक बार आदमी ने बड़ा समझ लिया ना अपने आप को, तो सारे दुख की जड़ वहीं है। द मोमेंट यू डिसाइड, मेरे को ज़्यादा समझता है, मेरे बॉस को नहीं समझता, मैं पेपर बनाता तो वो साइन करता है, उसको मेरे से कम समझता है। मेरे नीचे वाले सब निकम्मे हैं, उनको मैंने सिखाया है, सीख रहे हैं, पर कामचोर है। ये तरीके में हमारा अहंकार बढ़ रहा है दोस्तों, और ये अहंकार ऑफिस में नहीं चलता। वो गाना याद है आपको? कभी कभी, मेरे अमिताभ बच्चन तो मेरा फेवरेट है, और वो गाना कभी कभी का था, मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए। लोग तारीफ करते रहते कि क्या शायरी भाई, क्या कविता लिखी। और वो कॉलेज स्टूडेंट होता है, अमिताभ का जो फाइनल पास आउट दे दिखा है, मुझसे पहले कितने शायर आए और चले गए, कुछ आहें भरकर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा था, ये भी पल का एक किस्सा है। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले। बहुत प्यारी लाइन से दोस्तों, बहुत प्यारी लाइन से। मुझसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले। अरे आपने क्या बॉसिंग किया, आपने क्या काम किया, आपसे बहुत बेहतर आने वाले हैं लोग। नई जनरेशन पूरी टेक सेवी है, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स है, नए नए बच्चे आ रहे हैं, 28, 22, 23 साल के बच्चे मेरे को सिखा देते हैं। मेरा एक्सपीरियंस 29 साल है, मेरे को आखिरी डिग्री डॉक्टरेट करके मेरे को आज 26 साल हो गए।
इसका मतलब मेरे को बहुत समझता, ऐसा नहीं है। नई जनरेशन को प्यार करिए, नया आने वाले को समझ लीजिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कहीं भी बात करते हो, आधा चीज़ तो टेंशन को ऑफिस में अगर निकालना है तो मैं 4-5 चीज़ें बोल देता हूँ। अपना वॉल्यूम कम रखिए। कोई भी गुस्सा आए, मेरा छोटा भाई आए, मेरा बड़ा बॉस आए, मेरे स्टूडेंट आए, कीप वॉल्यूम डाउन। बीच बीच में ऐसा डीप ब्रीथ लीजिए। बच्चा है, हाँ बेटा बोलो, आप ये वॉल्यूम रखिए। जैसे आपने ये छोटा वॉल्यूम रखा, सामने वाले का आवाज़ नीचे, वो चिल्ला ही नहीं सकता क्योंकि उसको सुनना है ना आपको। आपने वॉल्यूम कम रखा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप आप लिख लीजिए। मेरी इच्छा है आप अगर कुछ लिख लो तो अच्छा है। कुछ टिप्स है, ये याद रखना पड़ेगा। भूलते रहते हैं हम गुस्सा आता हम चिल्ला देते। सीधे लाइन में खड़े रहो यार, सब तुम्हारे लिए बैठा हूँ क्या मैं काम करने के लिए? मैं यही फाइल है कि मेरे पास 150 फाइल है, 3 क्लर्क मेरे छुट्टी पे है। रोज़ सुनते हम, रोज़ सुनते, मैं भी सुनता हूँ, मेरे को भी तकलीफ होती। बट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, कीप योर वॉल्यूम लो। आवाज़ ही धीमी रखो और नीचे रखो। नीची आवाज़ में आदमी गुस्सा नहीं कर सकता ज़्यादा, तो नीची आवाज़ रखना, ये प्रथम ऑफिस मैनर्स आती है। कीप पर्सनल टेलीफोन्स। देखो 10 से 5 हम काम कर रहे हैं, दोस्तों को, फैमिली को बता देना भाई मेरा 2 से 2.5 लंच ब्रेक रहता है, टिफ़िन खाता हूँ 10-15 मिनट में, उसके बाद मैं फ़ोन कर लिया करूँगा। पर मेरे को ऑफिस टाइम में प्लीज़ फ़ोन ना करें। फ़ोन में क्या हो जाता, कौन सा फ़ोन कब आ जाएगा। अच्छा, आप फ़ोन कर रहे हैं, आप भूल गए कि आपके सामने 4 कस्टमर बैठे हैं। कस्टमर मतलब जो आपके टेबल पे आपकी वेट कर रहे कि आप एक साइन कर दे, आप उनका रिसिप्ट बना दे, आप उनकी कैश ले ले, आप उनका पेमेंट ले ले। यू हैव फॉरगॉटन बिकॉज यू गॉट अ कॉल। सो फर्स्ट थिंग इज कीप योर वॉल्यूम लेस। ऑफिस मैनर्स, आवाज़ धीमी, आधा टेंशन खत्म होता, दम भी नहीं लगता, हेल्थ अच्छी रहती। दूसरा इंपॉर्टेंट रखिए, लोगों को चिल्लाने की बड़ी आदत है। अन्य से चिल्लाने से उनको लगता है एकदम धक्का हो जाता है, हम मैं काम अच्छी से करा था। कुछ चिल्लाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। सो फर्स्ट थिंग, कीप वॉल्यूम लो। कीप योर टेलीफोन कन्वर्सेशंस निग्लिजिबल। 10 के पहले, कॉलेज में आने के पहले बात कर लो, ऑफिस में बैठने के पहले बात कर लो, जब तक स्टूडेंट आने के तब बात कर लो, ब्रेक में टिफ़िन के बाद बात कर लो, या तो बोल दो कि यार शाम को घर जाके बात करूँगा। आधा स्ट्रेस फ़ोन आना जाना, रिपोर्ट करना, उसमें के टॉपिक्स, वो स्ट्रेस ऑफिस में रखना एकदम गलत बात है। अवॉइड इंटरप्शंस। कोई आके दूसरा बोल रहा है, नहीं, मेरा काम क्या है, मैं स्टूडेंट क्लर्क हूँ, तो मैं स्टूडेंट से ही बात करूँगा। मेरे पास आजू बाजू वाले डिपार्टमेंट वाले आकर बैठ नहीं सकते। यूज़ अप्रोप्रिएट टोन एंड लैंग्वेज। गलती से भी मुंह में गाली ना आ जाए, स्लैंग लैंग्वेज भी ना आए। जो बोली भाषा रहती है ना, जैसे हम घर में बोल रहे, बाजू वाले से बोल रहे, भाई बहन से नहीं। व्हेन यू आर इन ऑफिस, ऑफिस कम्युनिकेशन हैज़ टू बी फॉर्मल एंड अप्रोप्रिएट लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिमूव ऑल दैट। डू नॉट गॉसिप। वो बड़ा मजा आता है गॉसिप करना, तो वाह वाह वाह, याची त्याची निंदा, इसकी उसकी स्टोरी बताना, जो असली है नकली है। ये गॉसिप की आदतें बहुत ऑफिसेस में है दोस्तों, जिसमें बहुत समय खराब होता, मन खराब होता, समय बर्बाद होता, आपका प्रमोशन रुक जाएगा, आपका हेल्थ खराब हो जाएगा। आप किसी का गॉसिप कर रहे हैं, आपके बारे में दूसरे दिन लोग गॉसिप करेंगे। आप जिसको अपना समझ के उसके कान में बता रहे, उसका ऐसा वो ऐसा कुछ नहीं रहता, वो आपके बारे में दूसरी जगह जाके बोलता है। गॉसिप करना एक गंदी आदत है, प्लीज़ छोड़ दीजिए। कुछ आदतें हैं, ये लिख लीजिए। धीरे बोलना, फ़ोन्स यूज़ न करना, गॉसिप नहीं करना, स्लैंग लैंग्वेज यूज़ नहीं, चले साले ये वो, मुंह में, अभी सॉरी मैं ऐसी गाली, पर मुंह में ऐसी गालियाँ बैठी है, पर ये ऑफिस में नहीं चलता, ये आपका दोस्तों में चलेगा। सेलफोन को ज़्यादातर वाइब्रेंट मोड पे, वो जो रिंग बजती ना गाने की, आधा ऑफिस इरिटेट हो जाता है। बड़े लोगों को बड़े बड़े रिंगटोन और वॉल्यूम की आदत है। रिंगटोन 0 रखिए। ऑफिस के बेसिक मैनरिज्म है, ऑफिस में रिंग बजनी नहीं चाहिए। घर जाके सुनिए अपना कौन सा रिंगटोन आपको सुनना है, आपके फेवरेट गाने का रिंगटोन सुनिए, दोस्तों का फ़ोन आएगा रिंगटोन सुनिए, फैमिली को भी सुनाइए। पर ऑफिस इज़ नॉट द प्लेस वेयर यू शुड डू दिस थिंग, इट इज़ वेरी बैड। देन बी रेडी टू लर्न, दिस इज़ वेरी वेरी। डू नॉट लाफ एट अदर। देखो हंसने की भी बहुत बुरी आदत है, स्माइल करिए पर किसी पे हंसना। रिस्पॉन्ड प्रॉपरली टू योर कोवर्कर्स। आपके जो कोवर्कर्स है, आपके जो कलीग्स है, आपके छोटे हो, आपके उम्र में 2 साल बड़े, ऑफिस में सीनियर है 4-5, प्यार से ही बात करना है। प्रॉपर पोस्चर में बैठिए। देखो आधी चिड़चिड़ तो वो भी होती ना, कई लोग ऐसे ऐसे बैठ रहे थे दोस्तों। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं ऐसा बैठूं स्ट्रेट, मैं ऐसा लटक के बैठूं, तो मेरी लेफ्ट में कमर दर्द होना शुरू हो जाएगा। आप एक कंटिन्यूस ध्यान रखिए कि मैं जब ऑफिस में बैठा हूं तो मेरा पोस्चर सही है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है।
सीधा बैठिए, बहुत ऐसा रेल के नहीं बैठना, बहुत झुक के नहीं बैठना। कैसा आप बैठते हैं इससे आधी हेल्थ खराब, कमर दर्द शुरू हो गई कि चिड़चिड़ापन होता, परफॉर्मेंस कम हो जाता, काम की क्वालिटी कम होती, काम की क्वांटिटी भी कम होती। अगर मेरे को एक दर्द चालू हो जाएगा ना, अगर मेरी गर्दन में दर्द है आज, अगर मेरी कमर में दर्द चालू है, पर ये क्यों होता है? ये आपके गलत पोस्चर से हो रहा है। द तरीके से आप बैठते हो, जो कुर्सी पे आप बैठते हो, जो पोस्टर, ये चेस्ट आउट स्टमक इन, ऐसा बैठ रहे, नीचे बैठ रहे, एक हाथ ऐसा रख रहे, माउस सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे, कीबोर्ड लैप पे लेके बैठ रहे, क्या क्या सर्कस में ऐसे ऐसे लोगों को ऐसी ऐसी पोजीशन में बैठे देखता ऑफिस में। गलत है। ऑफिस एटिकेट्स में सही तरीके से बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट का ब्रेक लीजिए, जमा तो पानी पीजिए। पानी आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, पानी पीजिए, मन शांत हो जाता है। सुपरवाइज़र, क्लाइंट, सबसे प्यार से ही हमको बात करनी पड़ेगी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी काम दिया है ना, हमको दिल से करना है। मेरे को काम दिया है मतलब वो मेरा काम है। वर्क इज़ वर्शिप। हमको पुराने ऑफिस, मेरे स्कूल के नेम प्लेट लिखी थी, वर्क इज़ वर्शिप। ये मेरी कर्म भूमि है, ये मेरा कर्म डिसाइड करती है, मैं गलत काम कर रहा हूँ, सही काम कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी भर की इमेज, आप रिटायर हो जाते, आदमी बोलते हैं बड़ा चोर आदमी था, अच्छा हो गया रिटायर हो गया। क्या इस दिन के लिए हमने नौकरी की थी? हाँ, अच्छा हो गया, बदमाश आदमी था यार, हेडेक था, ये कब जाएगा, हम राह दिख रहे थे, 5 साल से रिटायरिश नहीं हो रहा था, फिर एक्सटेंशन ले लिया। ये ज़िंदगी, ये जीना भी कोई जीना है दोस्तों। ऐसा ले लोग रोए आपके लास्ट दिन जाते वक्त, यार सर आप एक्सटेंशन करा लीजिए सर, आपके साथ काम करने का मज़ा ही और था। आपकी खिलखिलाहट थी, आप जो जोक सुना देते थे बीच में, आप जो प्यार से समझाते थे, आप गलती को भी समझ के हमको माफ़ कर देते, सर आप ही रही है। ये वाली चीज़ हमको चाहिए दोस्तों। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस लेना नहीं, स्ट्रेस देना नहीं। 3 वर्ड्स बिंदास जितने चाहे बेधड़क यूज़ करिए। क्या? प्लीज़, सॉरी एंड थैंक यू। ऑफिस एटिकेट्स, प्लीज़, सॉरी एंड थैंक यू। आप किसी को प्लीज़ पेन देना, 2 मिनट में दे देंगे। अरे पेन दे रहे, तू क्या पेन नहीं लाया क्या? फाइन। I mean, the moment you are arrogant, you won't get a correct answer. Please use these 3 important words in your life, in your office, in a day. तय कर लीजिए कि मैंने यार आधे घंटे से किसी को प्लीज़ नहीं बोला, आधे घंटे से किसी को थैंक यू नहीं बोला। पीपल आर वर्किंग फॉर यू। से थैंक यू, से सॉरी, से प्लीज़ फॉर एवरी रिक्वेस्ट यू डू. Decide that you will use these 3 words 50 times in a day and with a smile. With students, always use student के साथ, हाँ बेटा रुको, बेटा बोल दो, आधा काम शांति से हो जाता है। चल रहे पीछे खड़े रहो, ये टाइम है क्या आने का? कोई फ़ायदा नहीं। जितना हम गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा हमारे को ये कर रहा है। यू हैव टू कीप, प्लीज़, इफ़ यू आर अ मेल एम्प्लॉय, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल इन कम्युनिकेटिंग विथ गर्ल स्टूडेंट्स, with girls employee, with lady employees. You have to be very careful. It is very, very important. Be punctual to your office. Those who rush to office, 10:30 का ऑफिस है और 10:31 को थम कर रहा हूँ, नहीं करना है। 10 मिनट पहले पहुँचे तो क्या हर्ज है यार, सालों तक जाना है, कैलकुलेट कर लीजिए, बट बी पंक्चुअल। इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पंक्चुअल नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, पर परफेक्ट बनने के लिए मेरे को इम्प्रूव करते रहना पड़ता है। तो आज ये सेमिनार में एक तय कर लीजिए कि मैं जो भी हूँ उससे मैं इंप्रूव होता हूँ। देखो, दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है। आप अपन फ़ोन खरीदते, एवरीबडी वांट्स देम टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर्स, योर वाइफ, योर स्टूडेंट, योर टीचर, योर नेबर, योर किड्स, योर चिल्ड्रन, योर एम्प्लॉयर, योर बॉस, योर सबॉर्डिनेट, एवरीबडी इन योर लाइफ वांट्स दैट यू शुड बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर ओन। मेरे पास एक मोबाइल है तो मेरे को लगता नहीं कि 3 साल पुराना हो गया, तो लगता है यार अभी नया वाला वर्जन में तो बहुत फीचर्स आ गए। तो आप भी आप एक डिवाइस हो, आप एक इक्विपमेंट हो, आप खुशी देने के लिए बने हो। लोग आपसे खुशी चाहते हैं और आपसे आपका बेटर वर्जन चाहते हैं। तो हमेशा एक चीज़ जिद करके तैयार रहिए कि आप बेस्ट नहीं हो और आप में बहुत सारा इंप्रूवमेंट का स्कोप है। टू इम्प्रूव इज़ टू चेंज, विंस्टन चर्चिल का सेंटेंस है, याद रखिए। टू इम्प्रूव इज़ टू चेंज एंड टू बी परफेक्ट इज़ टू चेंज ऑफन। अगर मेरे को इंप्रूव करना है तो मेरे को बदलना पड़ेगा। बदलाव के लिए लोग तैयार नहीं। अरे बदल गया ना सिस्टम, अभी नया सॉफ्टवेयर आ गया, अभी नया कंप्यूटर आ गया, अभी नया ERP आ गया, अभी नई सिस्टम आ गई, अब लोग प्यार से बात कर रहे हैं, आजकल ये पहनते हैं, आजकल ऐसी बात करते। यू नीड टू चेंज एंड चेंज एवरी नाउ एंड देन दोस्तों, तभी जिंदगी आसान है। बदलाव का ही नाम जिंदगी है।
बदलाव ही, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन द वर्ल्ड फ्रेंड. सो प्लीज प्लीज बी, डू नॉट बी स्टबन. क्या बात करते हैं, मेरे ज़माने तो ऐसे ही करते थे, क्या बात करते हैं, हमारे बॉस तो ऐसा. अरे तुम्हारे बॉस हो गए रिटायर, उसको भूल जाइए, वो रिटायर हो गए, उनका ज़माना गया यार. और आपका भी ज़माना 5 साल पहले अलग था. मैं 26 साल पहले पीएचडी किया था, तो मैं बोलूँगा मैंने बिना इंटरनेट किया, तो क्या मेरे स्टूडेंट बिना इंटरनेट पीएचडी करेंगे क्या? वो नहीं हो सकता. मेरे को बदलना पड़ेगा, मेरे को समझना पड़ेगा, मेरे को लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी. बच्चे बहुत स्मार्ट है, बच्चे मोबाइल बेस हो गए, बच्चे स्क्रीन बेस हो गए. बच्चों को घर में माँ बाप डांट, मारना तो छोड़ो, डांट भी नहीं रहे. आपके सबके बच्चे आप घर में कितना डांटते और मारते मेरे को नहीं पता, पर आजकल वो ज़माना बदल गया ना. जो बच्चे को ज़िंदगी में माँ बाप ने कभी डांटा नहीं, फेल होने के बाद भी मारा तो नहीं, वो बच्चे को काउंटर पे आप डांट भी दो ना कड़क, पता चला सुसाइड कर ले जाते जाते. खतरनाक है. ज़माना बदल गया, हमको बदलना पड़ेगा. हमको तो बहुत झापते थे. मेरे बचपन में तो मेरे टीचर मारते थे. अरे मारते होंगे, अब नहीं चलता आज उसकी, क्योंकि माँ बाप भी मारते थे तब. अब हमको ज़माना बदल गया, हमको बदलना पड़ेगा. इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज़, एक बहुत चार्ल्स डार्विन का सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए. इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज़ विच सर्वाइव, नॉर द मोस्ट इंटेलिजेंट. जो बहुत स्ट्रांग है उसका ज़माना नहीं है, और जो बहुत इंटेलिजेंट है, भयंकर मेरिट टॉपर, उसका भी ज़माना नहीं है. ज़माना किसका है? इट इज़ वन दैट इज़ मोस्ट एडॉप्टेबल टू द चेंज. जो बदलाव को अडॉप्ट कर ले, एडॉप्टेबिलिटी. मेरे को अडॉप्ट करते आना चाहिए यार. अभी ये सॉफ्टवेयर बदल गया, ठीक है, कोई बात नहीं. अरे बड़े बड़े टेबल थे, केबिन्स थे, अभी छोटे छोटे क्यूबिकल आ गए, तो मेरे को जमता नहीं जमता है. अभी क्यूबिकल में ही बैठने की आदत करनी पड़ेगी. पहले घंटी बजा के चाय आती थी, अभी चुपचाप जाओ, चाय मशीन पे कप लगाओ, अपनी चाय खुद लो, पियो, और कप धो के रखो. चपरासी नहीं मिलने वाला है. आदत है यार, चेंज करना पड़ेगा. दीज आर दी हैबिट्स. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी आर इन ऑफिस, वॉट एवर आर द लेटेस्ट ट्रेंड्स, we need to understand. That is something which is so important. So please remember that you have to be very keep cool. देखो, गुस्सा करोगे तबीयत अपनी खराब है, चिल्लाओगे तबीयत आपकी खराब है, किसी को लगता बॉसिंग करना, तबीयत आपकी खराब है. ये सब नहीं चलता. कोई आए तो पहले एक गिलास पानी दे दीजिए, वो भी शांत, आप भी शांत. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे मैं आ रहा हूँ. अगर आपको दिन भर का जो चर्चा है ना, दिन भर हम करते क्या है, what we do since we enter the office right at 10 o'clock, तो पहले हमको गार्ड मिलता है. गार्ड से लेके तो आखिरी घर जाने तक पार्किंग लॉट में एक हाथ गार्ड खड़ा रहता है. सो गार्ड से लेके तो गार्ड तक वी कम अक्रॉस ऑफिसर्स, प्रिंसिपल्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स का भाई, कोई चिल्लाने वाला, कोई डराने वाला, कोई कुछ कैसा, कोई नाराज, कोई गुस्से वाला, कोई फेल वाला बच्चा, कोई 4 साल से डीसी वाला बच्चा. 1000 तरीके के लोग हमको मिलते हैं दोस्तों. हम 10 से 5 में, गार्ड से लेके तो पार्किंग लॉट के गार्ड तक की हमारी ज़िंदगी ऑफिस है. उस ऑफिस में हमको खुश रहना ही रहना है. तो हम करते क्या है बाय द वे, ये पूरा समय हम एक काम कर रहे हैं जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स. क्या बोलते हैं उसको? कम्युनिकेशन स्किल्स. फ्रेंड्स, आप कम्युनिकेट कैसा कर रहे हो? The way you communicate, people will react to you. If you shout at people, people will shout at you. If you communicate with smooth, with a smile, with a good, neat and clean, or one more very important office tip is keep your table very clean. कोई चपरासी नहीं चाहिए. अपने घर से एक कपड़ा लाइए, छोटा नैपकिन, टेबल क्लीन कर लीजिए, कंप्यूटर क्लीन कर लीजिए. जितनी क्लीनलीनेस और नीटनेस आपके टेबल पे होगी, उतना फ्रेश. गॉड रिसाइड्स. ऑफिस इज अ सेक्रेड प्लेस. मंदिर है. जैसा घर एक मंदिर होता है ना, वैसा ऑफिस भी आपका मंदिर है. पूजा का काम, ये जो काम है, वर्क इज़ वर्शिप, इसकी भक्ति करना चाहिए, पूजा करना चाहिए. अरे 35 साल ज़िंदगी के मैं वहाँ डाल रहा हूँ. 70-80 साल की उम्र है आजकल, तो मतलब आधी ज़िंदगी मैंने वहाँ डाली. और 24 घंटे का सबसे अहम, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ा समय मैं कहाँ डाल रहा हूँ? ऑफिस में. फिर उस ऑफिस में कैसे बर्ताव करना, कैसे बिहेव करना, अगर ये मैंने तय नहीं कर रखा है तो ये मेरी गलती है दोस्तों. मेरे को तय करके रखना पड़ेगा, सोच के जाना पड़ेगा. आज गुस्सा नहीं करूँगा. अगर नहीं याद रह रहा तो एक अपनी पट्टी बना लीजिए, अच्छे स्केच पेन से लिख लीजिए, और कहीं ना कहीं अपने ग्लास के नीचे रखे, नो, डू नॉट शाउट, कीप वॉल्यूम लेस, कीप ड्रिंकिंग वाटर, सिट इरेक्ट, डोंट सिट लाइक दिस, यू मे गेट अ बैक पेन. डरा के रखो. यू मे गेट अ नेक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा. माउस की पोजीशन ठीक रखो. लैपटॉप अपने लैप पे रख के नहीं करना है.
do's and don'ts of office manners, you can write it down. I'll always smile and ask. I will always start my sentence with please. Please can you give me that file? प्लीज़ दादा वो मेरे को कल वाला वो रजिस्टर ला के देना. कितना प्यारा लग रहा है. रजिस्टर कहाँ रखा तूने साले यहाँ पे, ये मेरे को रोज मेरे को यहाँ टेबल पे होना. सो वॉट मेक्स अ डिफरेंस इज कम्युनिकेशन स्किल्स फ्रेंड्स. कम्युनिकेशन इज अ स्किल. डोंट गेट सम पीपल टॉक सो स्वीट. सम किसी के पास है ना इतना अच्छा बोलते हैं, ऐसा लगता है उसके साथ जाके बैठ जाओ, बड़ा मज़ा आता है. उसके बाद सुनने के बाद दिल बहल जाता है, मस्त लगता, सारा स्ट्रेस निकल जाता. ऐसी व्यक्ति आप भी बन सकते हैं. आपके पास लोग आके मिले, आपके टेबल पे काम आना चाहिए. सर आपके साथ बड़ा मज़ा आता है. बिकॉज कम्युनिकेशन इज अ स्किल. प्रैक्टिस इट. इट्स अ स्किल. डोंट गेट इम्प्रेस विथ समबडी. इट इज़ नॉट क्वालिफिकेशन. इट इज़ नॉट बाय बर्थ. कोई सिंगर का गला नहीं है कम्युनिकेशन. इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग इट, लर्निंग इट एंड प्रैक्टिसिंग इट. सो कम्युनिकेशन इज अ स्किल. स्किल है, प्रैक्टिस से ही आता है. कम्युनिकेशन इज अ साइंस. लर्न इट. कम्युनिकेशन इज एन आर्ट. Study it, acquire it, and communication is a technique. It is use it very cleverly. टेक्निक है यार, वो टेक्निक है, उसके नियम है. ये सारे नियमों को अगर हमने फॉलो कर लिया तो हमारे 90% ऑफिस एटिकेट्स बहुत आराम से कंफर्ट हो जाएगा. कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन माय डियर फ्रेंड. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन ऑफिस कैन मेक योर लाइफ पीसफुल. मन शांति रहे, शांत घर जाके आदमी खुश हा वो मस्ती करेगा, बच्चों के साथ खेलेगा, मज़ा आ जाएगा. उनकी पढ़ाई ले सकते हो क्योंकि मन शांत है, दिमाग शांत है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ दैट यू रिमेन काम, यू रिमेन पीसफुल, एंड यू कैन रिमेन पीसफुल ओनली इफ यू फॉलो फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. सो फ्रेंड्स प्लीज रिमेंबर, वी हैव सी, मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको अगर दो भाई है और आपको कुछ बात करनी है, स्पेशल, सीक्रेट, पर्सनल, कोई ओपिनियन लेना है, कोई डिफिकल्टी आई है लाइफ में, सो यू विल चूज आउट ऑफ टू ब्रदर्स. इससे बात करो कि इससे, ये गुस्से वाला है, ये चिल्ला देगा, ये डांट देगा, ये सुनता ही नहीं ठीक से, और ये सुन लेगा, समझ लेगा. तो हमारी चॉइस ये है. दो भाई, मम्मी और पापा, मॉम एंड डैड, उनमें भी हमको चॉइस है क्योंकि एक सुन लेता, एक सुनता नहीं. मतलब सुनना करना इज कम्युनिकेशन स्किल्स. सो what are those very important communication skills? How to adopt them? How to make a create list to become an excellent communicator? How to become a most popular employee of your office? All these things we are discussing into the second part of my speech. I am closing my first part of speech. It is 32 minutes. Thank you so much friends. Thank you so much participants that you have been listening to me for last 32 minutes. And now please join me for my second part of video wherein I will discuss to the point. पेन पेंसिल लेके आ जाइए, डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट टिप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल जिससे हमारी ऑफिस लाइफ एकदम बेहतरीन बन जाएगी. सारी टिप्स लिख लेना, प्लान करना. सी यू ऑल ऑफ यू. आई हैव ऑल दोज वीडियोज अपलोडेड ऑन माई यूट्यूब ऑल्सो. सो यू कैन सी, ये आप यूट्यूब चैनल ही देख रहे हो मेरा, इसी यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए. आपको बहुत सारे ज़िंदगी के कई प्रॉब्लम्स, टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, स्ट्रेस मैनेजमेंट और गोल सेटिंग, ऐसे सभी टॉपिक पे आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे सब कुछ मिलेगा. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. सी यू ऑल immediately after this in the second part of my video which will exclusively talk about communication skills. इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में हम मिलेंगे. थैंक यू सो मच. सी यू ऑल ऑफ यू इन द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो. थैंक यू.